जिस देश की महंगाई आसमान छू रही है और वह अपने देश को खुद संभाल नहीं पा रहा है, अब उस देश ने भी भारत को औकात दिखाते हुए भारत से पंगा लेना शुरू कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले तुर्की देश की, जिनकी तरफ से हाल ही में भारत के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा फैसला लिया जा चुका है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की की तरफ से भारत के लिए डिफेंस हथियारों का जो एक्सपोर्ट है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनकी तरफ से भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि तुर्की ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है ताकि वह पाकिस्तान की मदद कर सके। वैसे तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली न्यूज है, लेकिन तुर्की के द्वारा ऐसा करने का अंजाम उस पर किस तरह से भारी पड़ सकता है, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था। और 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते कि भारत ने तुर्की को इस कारनामे का बहुत बड़ा अंजाम दे दिया है, जिससे इस बार तुर्की की अकल ठिकाने लगती हुई नजर आ रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की की अकड़ को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में कई हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई ऐसे डिफेंस और मिलिट्री हथियार है जिनके लिए भारत अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें से भारत के द्वारा अभी तक रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल के साथ साथ तुर्की जैसे देशों से अलग अलग डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदे जाते हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है, उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की ने भारत को ब्लैकलिस्ट कंट्री में डाल दिया है और उनके द्वारा भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और तुर्की ने हमेशा के लिए भारत को मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और तुर्की ने साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान की मदद करने के लिए लिया है और उनका मानना है कि उनके द्वारा भारत को डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो इससे पाकिस्तान की सुरक्षा बनी रहेगी। वैसे तो यह भारत के लिए सोचने वाली बात है कि जो देश खुद की देश की महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहा है और वहां की जनता खाने के लिए तरस रही है, वह भारत जैसे देशों से दोस्ती बनाने के बजाय पाकिस्तान के कहे सुने में आकर पंगा ले रहा है। और वह भी हद तो तब हो गई जब तुर्की भारत जैसे देश से पंगा ले रहा है, जो कि दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है। यहां तक कि आज के समय में भारत की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जापान, यूके और अमेरिका जैसे देश भी भारत से पंगा लेने में कई बार सोचते हैं। और भारत से पंगा लेने का अंजाम तुर्की को किस तरह से भारी पड़ सकता है, तुर्की को अभी से ही पता चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला देश माना जाता है। और भारत ने पिछले 4-5 सालों में इतने ज्यादा हथियारों को दूसरे देशों से खरीदा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सभी देशों के द्वारा खरीदे जाने वाले कुल हथियारों में से 10% हिस्सा अकेले भारत खरीदता है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत ने भी दूसरे देशों में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कई डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी हमें दूसरे देशों के सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि उस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में इस समय बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा तुर्की उठाना चाह रहा है, क्योंकि तुर्की को लग रहा है कि यदि वह भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत की डिफेंस पावर कमजोर हो जाएगी। लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका है कि भारत अब पहले की तरह नहीं रह गया, बल्कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियारों को खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। साथ ही भारत के पास रूस, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश का साथ है, जहां से आज भी भारत कई डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदता है। मिलिट्री इक्विपमेंट तुर्की से खरीदे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राइफल, विस्फोटक और तोपखाने से लेकर ड्रोन
और बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल को भी तुर्की से भारत में खरीद कर लाया जाता है। हालांकि इसके अलावा ताकतवर डिफेंस हथियारों को बनाने में इलेक्ट्रॉनिक रडार और जो नेटवर्किंग कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनको भी भारत ज्यादातर तुर्की से ही खरीदता है। यानी कि एक हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत और तुर्की दोनों देशों के बीच डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर एक काफी अच्छी साझेदारी है। लेकिन जब इसी बीच यह स्टेटमेंट निकल कर आता है कि तुर्की इंपोजेस ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट टू इंडिया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मतलब साफ है कि तुर्की की मिलिट्री और जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज है उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में आकर भारत को ब्लैकलिस्ट कंट्री में शामिल कर दिया है और उनकी तरफ से अब भारत को कोई भी मिलिट्री के आर्टिकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। यहां तक इन्होंने खुलकर यह बता दिया है कि भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर कंट्री में आता है और भारत की मार्केट इतनी बड़ी है कि हर साल लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन देश भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ब्लैकलिस्ट कंट्री में शामिल कर दिए हैं। यहां तक कि इन्होंने इसका भी फैसला ले लिया है कि आने वाले समय में भी उनकी किसी भी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा जो कि भारत को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है। और इसके अपोजिट साइड देखा जाए तो तुर्की 5th जनरेशन वाले जो फाइटर जेट बना रहा है उसमें पाकिस्तान को पार्टनरशिप के रूप में शामिल किया जा रहा है। वैसे तो जब भारत को यह खबर मालूम पड़ती है तो शुरुआत में भारत को भी इससे बहुत बड़ा झटका लगता है कि तुर्की जैसा देश जो खुद की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है और वहां की महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी वह भारत को धमकियां दे रहा है। लेकिन उनके द्वारा यह फैसला लिए ढंग से 24 घंटे भी नहीं बीते कि भारत ने ऐसी रणनीतियां रची कि तुर्की भारत के सामने घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गया। और यह खबर कुछ ही घंटे पहले निकल कर आ रही है कि तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से इस न्यूज को फेक करार दिया जा रहा है और तुर्की का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कोई भी फैसले नहीं लिए गए, बल्कि यह स्टेटमेंट उनकी पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है। और यहां पर देखा जाए तो तुर्की के पास इस न्यूज को फेक बताने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तुर्की की पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा बयान तो दे दिया गया, लेकिन तुर्की इसको भारत में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, क्योंकि तुर्की को बाद में यह बात मालूम हुई कि भारत ने अप्रैल के महीने में ही तुर्की को शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल करके बहुत बड़ा झटका दिया था। और यदि तुर्की ऐसा करता है तो भारत तुर्की के खिलाफ फुल एक्शन में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की जिस तरह से तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है उससे भारत को डिफेंस के मामले में अपनी निर्भरता तुर्की से कम करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।